दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष वर्ल्ड ज्योग्राफी के अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूँ। आज हमारा दोस्तों 314 नंबर का लेक्चर है। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास दोस्तों हम लोगों ने 231 नंबर से आरंभ किया था और धीरे धीरे दोस्तों 314 पर आ चुके हैं। बहुत जल्द हमें लगता है कि ज्योग्राफी दोस्तों समाप्त होने वाली। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी समाप्त हो रही, इंडियन ज्योग्राफी भी बचा हुआ है। ऐसा नहीं है कि इसके पहले मैंने विषय नहीं पढ़ा, मैंने कई बार आपको कई सारे विषय कंप्लीटली पढ़ाए, डिटेल में पढ़ाए। अभी जो हम क्लास अटेंड कर रहे हैं ये क्वेश्चन आंसर के रूप में अटेंड कर रहे हैं, जैसा कि परीक्षा में पूछा जाता है। इस सीरीज में दोस्तों अभी तक एंशिएंट, मिडावल, मॉडर्न और पॉलिटी ये 4 विषय पूरी तरह से दोस्तों पढ़ा दिए गए हैं और अब ज्योग्राफी का नंबर है तो 5वें नंबर पे ज्योग्राफी भी समाप्त होने वाली है। जो आज का टॉपिक है दोस्तों वो एग्रीकल्चर का टॉपिक है। वर्ल्ड वाइड दोस्तों हम चर्चा कर रहे हैं कहवा के बारे में, कोको के बारे में, कपास के बारे में और गन्ना के बारे में। इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने गेहूं, चना, इन सब चीजों के बारे में दोस्तों पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज आपकी अगली क्लास है। बहुत सारे सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। इसी तरह के सवाल दोस्तों आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, हूबहू ऐसे आते हैं, बस आपको मेहनत से पढ़ने और समझने की जरूरत है। याद रखेंगे स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के लिए फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया। अगर देखिए आपका आधार जितना मजबूत होगा उतना ज्यादा पकड़ आपकी विषय पर बनी रहेगी। तो मैं कहता हूं एक बार अपने आधार को मजबूत कीजिए। जो अलग अलग विषय के लिए फाउंडेशन कोर्स है आप एक बार दोस्तों पढ़ के देखिए, इतनी डिटेल में और इतनी बेहतरीन क्लास दी जाती है कि आप मानेंगे। ठीक है, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कोई जानकारी चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला सवाल दिया दोस्तों कि विश्व में कहवा, अच्छा कहवा कुछ और नहीं दोस्तों, कहवा काफी को ही कहा जाता है। आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, काफी को ही कहवा कहा जाता है दोस्तों। जो बीज होता है उसे तो कहवा कहते हैं। जब वो दोस्तों हमारे लेवल पर आ जाता है, ठीक है, उपभोग करने योग्य हो जाता है, तब दोस्तों उसे क्या कहा जाता है, काफी कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे जब उपभोग करने योग्य बन जाता है तब इसे क्या कहते हैं दोस्तों, तब इसे कॉफी कहते हैं। ठीक है, कह रहा विश्व में कहवा का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा। आयातक मतलब क्या होता है, आयातक का मतलब होता है इंपोर्ट करने वाला। क्या होता है दोस्तों, इंपोर्ट। ठीक है, इंपोर्ट यानी यहां पर दोस्तों कम उत्पादन होता है, इसलिए दूसरे देश से इसे खरीदने की आवश्यकता पड़ती है। तो दुनिया में सबसे ज्यादा कॉफी खरीदता अमेरिका, वहां पे कॉफी कल्चर भी है। ठीक है, तो याद रखेंगे अमेरिका आपका जवाब हो जाएगा यूएसए। ठीक है, यूएसए दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। अच्छा मान लीजिए सवाल पूछ देता आपसे कि दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक कौन सा है। निर्यातक यानी एक्सपोर्टर कौन है। ठीक है, एक्सपोर्ट करने वाला दोस्तों एक्सपोर्टर कौन है ये पूछता तब तो याद रखिए 2 जवाब देते। एक तो मैंने आपको पढ़ाया था कोलंबिया, याद रखेंगे। कौन सा बताया था दोस्तों, पिछली क्लास अगर आपने अटेंड किया होगा तो आपको जानकारी होगा। एक मैंने कोलंबिया बताया था, दूसरा मैंने ब्राजील बताया था। ठीक है, कोलंबिया और ब्राजील ये दोनों दोस्तों सबसे ज्यादा निर्यात करते हैं, जबकि आयात कौन करता है, तो आयात अमेरिका करता है। एकदम क्लियर कट बात याद रखेगा। मैं जानबूझ के आपको ऑप्शन नहीं देता। देखिए ऑप्शन देता तो आप नकल मार लेते हैं, नकल मारते तो आप हो सकता नकल ना भी मारते तो भी दोस्तों तुक्का तो मारते ना कि यार ये वाला नहीं सही, ये सही होगा, ये वाला नहीं ये सही होगा, और एक आध अगर सही हो जाता गलती से तो आप मान लेते कि आपको नॉलेज है। और मैं नहीं चाहता कि आप ये मानिए कि आपको नॉलेज है कि नहीं। नॉलेज है तो डायरेक्ट आपको जवाब देना है, नहीं नॉलेज है तो कोई बात नहीं, आप सीखिए कि कैसे जवाब दिया जाता है। जैसे अगला सवाल दे रहा है कि भारत में किस प्रकार की कहवा सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उगाया जाता है। कौन से टाइप का कहवा दोस्तों उगाया जाता है, पहले बताइए कहवा के कितने प्रकार होते हैं। तो टाइप की जब बात होती है, मैंने आपको पढ़ाया था दोस्तों कि एक होता है अरेबिका कहवा। कौन सा होता है, अरेबिका। दूसरा होता है रोबस्टा, ठीक है, रोबस्टा। और तीसरा होता है दोस्तों लाइबेरिया। ठीक है, लाइबेरिया। वैसे मुख्य रूप से दोस्तों आप 2 ही याद रखिए, कौन सा, अरेबिका याद रख सकते हैं, रोबस्टा याद रख सकते हैं। इन दोनों में दोस्तों सबसे ज्यादा भारत में कौन सी खेती होती है, तो रोबस्टा वाले की खेती दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, लेकिन सबसे अच्छी क्वालिटी का कौन सा होता है, तो सबसे अच्छी क्वालिटी का दोस्तों सर्वोत्तम प्रकार का दोस्तों कौन होता है, तो अरेबिका जो होता है दोस्तों ये सर्वोत्तम कहवा होता है। जबकि सर्वोत्तम वाले का उत्पादन भारत में बहुत ज्यादा नहीं होता। ठीक है, सबसे ज्यादा रोबस्टा का होता है। तो ये तथ्य आप याद रखें। होता है कंफ्यूजन यहाँ पर, अगर आपको टीचर इस बातों को न समझाए ना तो कंफ्यूजन बनता ही बनता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप चीजों को सीखिए और जानिए। आगे बढ़िए, कह रहा है कृषि पर्ड किट। ठीक है, कृषि पर्ड किट हिंदी में और इंग्लिश में दोस्तों इसे कहते हैं, पर्ड माने हो जाता पत्ता, पत्ता को इंग्लिश में कहते हैं लीफ। ठीक है, तो लीफ जस्ट रोग के कारण किस देश में काफी बंद कर दिया गया। ठीक है, काफी किस देश में दोस्तों बंद कर दिया, उसका उत्पादन ही दोस्तों बंद हो गया। ठीक है, यहां पर दोस्तों उत्पादन पर रोक लग गया। ठीक है, उत्पादन पर रोक लग गया
लग गया है नहीं, गया था। और ये किस देश ने दोस्तों रोक लगाया था? तो याद रखिएगा श्रीलंका ने रोक लगाया था। आपको बताऊंगा ये आज का मामला नहीं है, सैकड़ों साल पहले का मामला दोस्तों, करीब 1870-80 के दशक का मामला। ठीक है, 1870-80 के दशक में दोस्तों यहाँ पर एक भयानक रोग फैला था, काफी में रोग लगता था जिसे हम कहते थे पर्ड किट। ठीक है, लीप जस्ट कहते थे दोस्तों। उस कारण, अच्छा उस समय श्रीलंका अलग नहीं था, उस समय श्रीलंका को सिलोन नाम से जाना जाता था। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन। जैसे भारत का नाम आर्यावर्त था, उसी तरह से दोस्तों इसका नाम सिलोन था। ठीक है, और ये अंग्रेजों के उपनिवेश के रूप में था। जिस प्रकार भारत उपनिवेश था उसी तरह श्रीलंका भी उपनिवेश था। ठीक है, तो उस समय में दोस्तों अंग्रेजों के द्वारा ये काफी उत्पादन दोस्तों बंद कर दिया गया था। तब का सवाल है, आज इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, कह रहा किस किस्म का कहवा सबसे उच्च कोटि का होता है? तो पीछे ही दोस्तों बताया था सबसे उच्च कोटि का कहवा कौन सा होता है, याद रखेंगे अरेबिका कहवा। कौन सा दोस्तों? अरेबिका कहवा जो होता है ये क्वालिटी वाइज दोस्तों क्या होता है, सबसे बढ़िया क्वालिटी का माना जाता है अरेबिका। ठीक है, याद रखेंगे। और अगर अरेबिका के उत्पादन की बात की जाए दोस्तों, तो अरेबिका का उत्पादन कहां पर होता है? तो ये ऊंचाई पर निर्भर करता है। ठीक है, 750 मीटर से लेकर के 1500 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर दोस्तों ये उगाया जाता है। ठीक है, ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर उगाया जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? कर्नाटक। दूसरे नंबर पे कौन करता है? केरल। तीसरे नंबर पे कौन करता है? तमिलनाडु। ठीक है, ये दोस्तों साउथ इंडिया में ही दोस्तों इसकी खेती होती है, ये आप याद रखेंगे। तो ये भी अच्छा सवाल, मैं कहवा की बात कर रहा हूं। ठीक है, स्पेशली कोई अलग से मत पढ़िएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा 2020 के आंकड़ों के अनुसार, कोई नया आंकड़ा नहीं आया क्या? इस समय मुझे नहीं पता क्या हो गया है सरकार को, लेकिन आंकड़ा नहीं आ रहा, कोई आंकड़ा ढंग से जारी नहीं हो रहा है। जो आंकड़े आ रहे हैं ना वो हमारी समझ से परे हैं। क्यों? आंकड़ों के साथ ऐसे खेला जा रहा है, क्लियर कट आंकड़े की बात नहीं हो रही है। पहले, अगर आप पहले की बात करेंगे दोस्तों, पहले प्रति व्यक्ति आय दोस्तों एक अलग ढंग से निकाला जाता था। बाद में गवर्नमेंट को ही बेइज्जती, गवर्नमेंट जान रही कि रोजगार तो मिल नहीं रहा, प्रति व्यक्ति आय बढ़े कैसे, खर्चा बढ़ रहा है, सेविंग हो नहीं रही है, पैसा किसी के पास है नहीं, लिक्विडिटी नाम की कोई चीज किसी के पास नहीं है। ठीक है, इस वजह से सरकार को तो दिखाना है कि नहीं हमारे कार्यकाल में भी लोगों की आय बढ़ गई। तो कैसे बढ़ गई दोस्तों? पेपर में बढ़ा दिया, फार्मूला बदल दिया, बढ़ गया आय। फार्मूला ही तो चेंज करना है कि अब ऐसे नहीं, ऐसे इसका कैलकुलेशन किया जाएगा। हुआ ऐसी घटना प्रति व्यक्ति आय की गणना के साथ हुआ। एक बार आप गूगल कीजिए, आपको समझ आएगा कि कैसे दोस्तों कैलकुलेशन में हेरफेर किया जाता है और नया आंकड़ा प्रेजेंट किया जाता है। और बार बार सरकार को क्या करना है, अगले 5 साल के लिए एक विजन दे देना है कि हम आपकी इनकम को 2 गुना कर देंगे। अरे 2 गुना मारो गोली, पहले 1.5 गुना करके दिखाओ। हाँ, पहले अरे 100% से 2 गुना कर रहे हो, मतलब 100 का 200% कर दिया। कैसे? कोई पेड़ वेड़ लगा के रखो, ऐसे हिला देंगे गिर जाएगा सारा पैसा। अरे भाई, अगर आपकी इनकम 100% है, ठीक है, मान लीजिए 10,000 किसी की इनकम हो तो सरकार कह रही कि हम 20,000 कर देंगे। कैसे 20,000 हो जाएगी? अरे पहले 10 से 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा, तब ना 20 तक पहुंचोगे। क्या अचानक किसी रात में नींद खुलेगी और पता चला नहीं आपकी सैलरी 10 से 20 हो जाएगी? ऐसा तो होगा नहीं। तो सरकार जैसे बेवकूफ़ बनाने वाली वैसे जनता बनने वाली, किसका दोष दिया जाए समझ नहीं आता। ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा कुछ बोल, ये भी अलग है। ठीक है, अलग से कोई मामला आ जाए, अलग से जो है कोई राजद्रोह लगा दे, देशद्रोह लगा दे कि देश के खिलाफ बात कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ बात कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है इस देश में। ठीक है, कोई ठीक ठिकाना नहीं है। भलाई इसी में है कि शांतिपूर्ण तरीके से आप रहिए और देखिए समझिए, बोलना चाहिए, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, 2020 के आंकड़ों के अनुसार काफी और हरी मतलब दोस्तों जब ये पत्तियों के रूप, देखिए 2 चीजें देता है, एक तो दोस्तों बीज के रूप में देता है और एक पत्ती के रूप में। तो बीज वाला पूछेगा तो सबसे ज्यादा दोस्तों बीज का प्रोडक्शन भारत में होता है, अभी बताऊंगा आपको। कह रहा 2020 के आंकड़ों के अनुसार शीर्ष काफी, हरी पत्ती, हरी जो हरी होती है दोस्तों, उसके उत्पादन में दोस्तों कौन सा देश अग्रणी है? तो यार अभी हमने शुरू में क्या बताया, कोलंबिया और ब्राजील दोस्तों सबसे ज्यादा निर्यात करते हैं। इसका मतलब वहां उत्पादन भी खूब होता होगा। तो कोलंबिया में उतना उत्पादन तो नहीं है, निर्यात में खाली आगे है। पहले नंबर पे याद रखिएगा दोस्तों ब्राजील है। ठीक है, ब्राजील दोस्तों सर्वाधिक काफी उत्पादक देश है। ठीक है, सर्वाधिक कॉफी उत्पादक देश में आता है। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों काफी की खेती को क्या कहते हैं? फजेंडा कहते हैं, आपको बताया भी था। ठीक है, फजेंडा क्या दोस्तों? जहां पर काफी की खेती की जाती है, कहवा की खेती की जाती है, उसके जो बागान होते हैं दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? उसे
फजेंडा कहा जाता है, ये भी आपको पढ़ाया था। दूसरे नंबर पे दोस्तों यहाँ पर वियतनाम याद रखेगा, वियतनाम की राजधानी कहाँ, हनोई। और तीसरे नंबर पे याद रखेगा दोस्तों कोलंबिया, ठीक है। कम से कम 3 तक तो आपको याद रखना ही चाहिए, ठीक है। ब्राजील और कोलंबिया के बीच में वियतनाम आ गया है, ये आप याद रखेंगे अगर हम पुराने आंकड़ों को देखें तो। ब्राजील और कोलंबिया निर्यात के मामले में दोस्तों एकदम टॉप पर हैं, ये भी आप याद रखेंगे। करेक्ट। केकेओ कुछ और नहीं है दोस्तों, केकेओ एक तरह से पौधा है, एक वृक्ष है दोस्तों, ठीक है, जो कि दोस्तों कोको से संबंधित है। किससे संबंधित है, कोको। कोको का नाम आते ही दोस्तों आप चॉकलेट समझ जाइए, ठीक है। चॉकलेट जानते हैं ना, चॉकलेट, ठीक है, चॉकलेट ये इसी से बनता है दोस्तों, कोको से ही बनता है, उसी को केकेओ कहा जाता है। कह रहा है केकेओ नामक वृक्ष के फलों के बीजों को दोस्तों क्या कहा जाता है, जो केकेओ वृक्ष के बीज होते हैं दोस्तों, उनको क्या कहा जाता है दोस्तों, तो उनको कोको के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है दोस्तों, कोको के नाम से जाना जाता है। कोको का जो पौधा होता है ना, सॉरी जो बीज होता है, ये जो बीज जब आगे चल के दोस्तों ये फल बनता है, तो ये फल किस रूप में होता है, जैसे हमारे यहाँ पपीता के आकार का होता है, ठीक है, पपीता के आकार का होता है, और इसके अंदर दोस्तों 50-60 बीज पाए जाते हैं, उन्हीं को दोस्तों कोको कहा जाता है, ठीक है। तो कितना, 30 से लिख लीजिए, 30 से लेकर 60 बीज दोस्तों पाए जाते हैं, बीज, ठीक है, बीज पाए जाते हैं, ठीक है। यही बीज क्या कहलाते हैं, कोको कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कोको। आपको यहाँ स्क्रीन पर दोस्तों दिखाया भी था मैंने, एक बार देख लीजिए। देखिए ये दिख रहा है आपको ना, ये दिख रहा है पपीते का आकार का ना, ये पपीते का आकार का दिख रहा है, ठीक है, ये पपीते का आकार, तो ऐसा होता है। और इस तरह के देखिए कोको के बीज पाए जाते हैं, यही बीज है, और इसी से क्या बनता है दोस्तों, चॉकलेट बनता है। क्या बनता है, चॉकलेट बनता है। तो इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अगले सवाल पर आइए। कह रहा है केकेओ वृक्ष का मूल स्थान दोस्तों कौन सा है, ठीक है। देखिए हर एक चीजों का मूल स्थान, जैसे आज की क्लास में हम गन्ना के बारे में पढ़ने वाले हैं, गन्ना का मूल स्थान दोस्तों भारत को माना जाता है। वैसे तो ब्राजील को भी कहा जाता है, बट भारत को भी माना जाता है। उसी तरह से अगर पूछा जाए कि केकेओ वृक्ष का मूल स्थान कहां पर है, तो बताएगा दोस्तों लैटिन अमेरिका। बच्चा परेशान, परीक्षा में आ गया लैटिन अमेरिका, बच्चा सोचा कि भाई हमने तो 2 ही अमेरिका पढ़ा था, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। क्या पढ़ा था, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, है भगवान, लैटिन अमेरिका कहां से आ गया। लैटिन अमेरिका कुछ और नहीं दोस्तों, लैटिन अमेरिका दक्षिण अमेरिका को ही कहा जाता है। किसे कहा जाता है, चाहे लैटिन अमेरिका लिखे चाहे दक्षिण अमेरिका लिखे, आप इसी को याद रखेंगे, कुछ अलग से नहीं है, ठीक है। यहाँ इन दोनों स्थानों का मतलब एक ही है। यहाँ पर जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो पाए जाते हैं दोस्तों, उन्हीं क्षेत्रों में दोस्तों कोको वृक्षों का उत्पादन किया जाता है। ये आप याद रखेंगे, समझ। तो लैटिन अमेरिका भी दे सकता है और दक्षिण अमेरिका भी दे सकता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कोको के कौन से प्रकार हैं, ठीक है। जैसे दोस्तों, जैसे हमने पीछे कहवा का प्रकार पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कहवा का प्रकार। और कहवा के प्रकार में हम लोगों ने क्या पढ़ा, पहला पढ़ा था दोस्तों अरेबिका। क्या पढ़ा, पहला पढ़ा था अरेबिका, दूसरा पढ़ा था रोबस्टा, और तीसरा क्या पढ़ा था दोस्तों, तीसरा पढ़ा था आपका लाइबेरिया, ठीक है, लाइबेरिया, ठीक है। ये 3 चीजें पढ़ा था। उसी तरह से दोस्तों कोको में भी वैरायटी आते हैं। कोको में पहली वैरायटी क्या है दोस्तों, याद रखेंगे क्रियोलो। क्या है, ओला मत याद रखेगा, ओलो याद रखेगा। क्या याद रखेंगे, क्रियोलो दोस्तों इसकी पहली वैरायटी है। दूसरा है ट्रिनिटारियो, थोड़ा सा कठिन नाम लगेगा आपको, ट्रिनिटारियो, ठीक है। क्या क्या याद किया आपने, क्रियोलो याद रखेगा, ट्रिनिटारियो याद रखेगा, और उसके बाद दोस्तों फोरोस्टेरो याद रखेंगे, ठीक है, फोरोस्टेरो, ठीक है, स्टोरो याद रखेगा दोस्तों। ये दोस्तों मैं बता रहा हूं आपको कोको का प्रकार, कितने टाइप के कोको होते हैं ये आप याद रखेंगे, परीक्षा में हो सकता है यह सवाल भी आपसे पूछ ले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कोको के प्रमुख उत्पादक देश कौन से हैं दोस्तों। जब हमने कहवा की बात किया था, तो कहवा के उत्पादन में दोस्तों नंबर 1 पर रख दिया था ब्राजील को, नंबर 1 पर रख दिया था ब्राजील को, नंबर 2 पर दोस्तों रख दिया था वियतनाम को, नंबर 3 पर रख दिया था कोलंबिया को, यही रखा था ना, कोलंबिया को, ठीक है। ये तो दोस्तों हमने बात किया कहवा के बारे में। उसी तरह से आज पूछ रहा है कि कोको का उत्पादन अगर होता है तो वो कहां पर होता है दोस्तों, तो कोको का सर्वाधिक उत्पादन होता है आइवरी कोस्ट में। कहां होता है दोस्तों, आइवरी कोस्ट, ठीक है, आइवरी कोस्ट। ये दोस्तों सर्वाधिक उत्पादक देश माना जाता है, ये आप याद रखेंगे, ये नंबर 1 पर है। नंबर 2 पर दोस्तों पुनः ब्राजील का नाम आ जाता है। ब्राजील में कहवा और कोको ये दोनों का उत्पादन किया जाता है, इसको भी याद रखेगा। बाकी दोस्तों अफ्रीका में आ जाइए तो घाना वगैरह का नाम याद रखें,
घाना या अफ्रीका में दोस्तों, आइवरी कोस्ट भी वहीं पर है, नाइजीरिया याद रखेंगे दोस्तों, नाइजीरिया यहाँ पर भी दोस्तों होता है, ठीक है। अफ्रीका में दोस्तों ज्यादा होता है कहवा की खेती, दक्षिण अमेरिका में और अफ्रीका में, ये दो स्थानों पर दोस्तों बहुतायत मात्रा में कोको की खेती की जाती, चॉकलेट वाला कोको है, ठीक है, कहवा मत कहिएगा। कर कपास किस कुल का सदस्य है दोस्तों, कपास किस कुल का सदस्य है, ठीक है। तो ये आपको बताना है, कपास को दोस्तों क्या कहा जाता है, कपास जो दोस्तों, कपास को व्हाइट सोना कहा जाता है, क्या कहा जाता है, व्हाइट गोल्ड कहा जाता है, क्या कहा जाता है, व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। जो कपास होता है ना दोस्तों, इससे रुई तैयार होती है, इस रुई से दोस्तों धागे बनते हैं, धागों से दोस्तों कपड़े बनाए जाते हैं, ठीक है, धागों से क्या बनाए जाते हैं, कपड़े बनाए जाते हैं। तो आप समझिए कपास हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, ठीक है। अभी आप फिलहाल आपसे पूछ रहा है कि किस कुल का पौधा है, तो क्या जवाब देंगे, कोई जवाब है आपके पास, मालवेसी कुल। कौन सा कुल है, याद रखेंगे, कपास से संबंधित कौन सा कुल दोस्तों, मालवेसी कुल है, याद रखेंगे। भारत में दोस्तों बहुत पहले कपास की खेती चलन में थी, ठीक है। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो कपास की खेती करते थे, मेहरगढ़ से दोस्तों इसका प्रमाण मिला हुआ है, यह भी परीक्षा में पूछा जाता है। कह रहा कपास की खेती मुख्यतः किन अक्षांशों के बीच दोस्तों की जाती है, तो याद रखेंगे 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से, 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य, ठीक है, दक्षिणी अक्षांश के मध्य, ठीक है। जो इसकी खेती होती है कपास की वो ज्यादातर दोस्तों इसी बेल्ट में होती है, 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के नीचे आप जाएंगे तो 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य ये खेती की जाती है, ये तथ्य भी आप याद रखेगा, ठीक है। कर विश्व में कपास की मुख्यतः कितनी प्रजातियां पाई जाती है, जैसे आपने काफी की वैरायटी पढ़ा, उसी तरह से आपने कहवा की वैरायटी पढ़ा, अभी दोस्तों सॉरी काफी कहवा एक ही होता है, कहवा की वैरायटी पढ़ा और कोको की वैरायटी पढ़ा, उसी तरह से कपास की कितनी वैरायटी होती है दोस्तों, तो कपास में सिर्फ और सिर्फ 2 वैरायटी होती है। एक होता है दोस्तों देसी कपास, ठीक है, देसी कपास जो हम लोगों के यहाँ उत्पादित किया जाता है, दूसरा होता है अमेरिकन कपास। कौन सा होता है, देसी कपास और अमेरिकन कपास, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ये 2 मुख्य वैरायटी अगर हम कपास की बात करते हैं तो कहीं कोई दिक्कत, आराम से समझ में आ रहा है ना। देखिए ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं होने की वजह से ना इस क्लास को कम बच्चे पसंद करते हैं। यदि मैं यहीं पर ऑप्शन दे देता ना क्लास वायरल हो जाती, हमें वायरल नहीं कराना है, हमें आपका हित चाहिए, वायरल होना नहीं है, ठीक है। आपको समझ आना चाहिए, आपको फायदा होना चाहिए, बच्चों का फायदा होना चाहिए, ये मैटर करता है। देर आएंगे दुरुस्त आएंगे, वायरल तो होंगे बट देर होंगे, थोड़ा दुरुस्त तरीके से होंगे, कोई दिक्कत नहीं, देखते चलते हैं। कह देसी कपास का जन्मस्थान दोस्तों कहाँ माना जाता है, तो जो देसी कपास था इसका जन्मस्थान माना जाता है मेहरगढ़। कहाँ से माना जाता है दोस्तों, मेहरगढ़, ठीक है। मेहरगढ़ की अगर बात करेंगे तो आधुनिक पाकिस्तान में है, आधुनिक पाकिस्तान में यह मेहरगढ़ है, ठीक है। लेकिन पुराने समय की बात करेंगे तो यह सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में जाना जाता था, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में दोस्तों इसे जाना जाता था, याद रखेंगे। अभी दोस्तों एनसीईआरटी में चेंजेस हुआ, ठीक है, आपने पढ़ा होगा हाल फिलहाल में गवर्नमेंट ने एनसीईआरटी की बुक में दोस्तों चेंजेस कर दिया और चेंज करके दोस्तों इस सिंधु घाटी सभ्यता का नाम भी बदल दिया। अब सिंधु घाटी को सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से, सिंधु सरस्वती सभ्यता। ये एनसीईआरटी में दोस्तों शब्द लिखा हुआ सिंधु सरस्वती सभ्यता, ये नाम हो गया। अब हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता ये शब्द आपको एनसीईआरटी की किताबों में देखने को नहीं मिलेंगे, पुरानी किताब में मिलेगा, नई किताब में दोस्तों चेंज हो गया है। तो ये चेंजेस था, बस आ गया दिमाग में तो मैंने आपसे शेयर कर दिया, ठीक है। आगे बढ़िए, कह रहा है कपास का प्राचीनतम साक्ष्य दोस्तों कहां से प्राप्त हुआ, तो यही मैं बता देता दोस्तों मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है, ठीक है। कपास का जो प्राचीनतम साक्ष्य मिला है ये कहां से मिला भैया, ये मेहरगढ़ से मिला, ठीक है। और एक चीज और याद रखिएगा दोस्तों, ये जो देसी कपास है ना कहां कहां पाए जाते हैं, अगर ये सवाल पूछे देसी कपास कहां कहां पाए जाते हैं, कहां कहां पाए जाते हैं, तो दोस्तों ये 2 जगह पाए जाते हैं। एक तो देसी कपास भारत में पाए जाते हैं और दूसरा याद रखें दोस्तों इंडो चाइना, ठीक है। इंडो चाइना जो स्थल दोस्तों भारत और चीन के बीच वाले जो स्थान है वहां पर भी दोस्तों पर्याप्त मात्रा में कपास की खेती की जाती, तो इंडो चाइना भी आप याद रखेंगे, यह भी बहुत अच्छा सा जवाब हो जाएगा आपका। परीक्षा में हो सकता है पूछ ले, दिमाग में आया तो मैंने शेयर कर दिया।
अगला सवाल है कि अमेरिकन कपास का जन्म स्थान कहाँ पे था। आपने पढ़ा कि कपास दो प्रकार के होते हैं, एक देसी कपास, उसका जन्म स्थान कैसे क्या सब जान लिया, कुंडली निकाल दिया। अमेरिकन कपास का दोस्तों जन्म स्थान कहाँ पर है, तो ये भी अमेरिकन जो कपास है दोस्तों ये भी दो स्थान पर पाया जाता है। एक तो अमेरिकन कपास दोस्तों मैक्सिको में पाया जाता है, कहाँ पर, मैक्सिको में पाया जाता है, और दूसरा याद रखेंगे दोस्तों दक्षिण अमेरिका में, ठीक है। दूसरा कहां पर दोस्तों, दक्षिण अमेरिका में भी, दक्षिण अमेरिका में भी इस तरह के कपास जो अमेरिकन कपास है वो देखने को मिलते हैं। तो ये तथ्य आप याद रखेंगे, परीक्षा में ऑप्शन जरूर देगा, ठीक है। इन दो ऑप्शन में से कोई ना कोई एक ऑप्शन या हो सकता है दोनों ऑप्शन या आपके सामने प्रेजेंट करेगा, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अलग अलग विषय के लिए, अलग अलग परीक्षाओं के लिए किताबें हमने तैयार की है, ठीक है। हम इसी वजह से थोड़ा सा ऑनलाइन कम रह पाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी किताबों पर भी काम चल रही है। बिना किताबों के पढ़ना कहीं ना कहीं आपको असमर्थता महसूस होती होगी कि नहीं अच्छी किताब नहीं सर मिल रही है। तो आप आइए एक बार जुड़िए हमारे साथ, अच्छी किताब कैसी होती है, कैसे बनते हैं किताब, वो दोस्तों आपको समझ में आएगा, ठीक है। हम ऐसे पब्लिशर नहीं है कि जो है हर महीने हर 15 दिन पे किताब लॉन्च कर दे, देखिए वो चौटहे लोग होते हैं बोलना नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन होता क्या है ना, कॉपी पेस्ट की दुनिया चल रही, ठीक है, यहाँ से उठाया वहाँ से उठाया, यहाँ से कलेक्ट किया यहाँ से कलेक्ट किया, लॉन्च कर दिया, ठीक है। हमारे साथ ऐसा नहीं हो पाता, हम कॉपी पेस्ट नहीं कर पाते, हमें मेहनत करना पड़ जाता, मजबूरी, क्योंकि अंदर से ना सेटिस्फैक्शन ही नहीं आता। कई बार लगता है कि मैं ना क्या आधे घंटे की 5-6 क्लास बना दूं आप सभी लोगों के लिए, यूट्यूब पे खूब क्लासेस डाल दूं। मुद्दा क्लास बनाने का नहीं है, मुद्दा गुप्ता जी को पढ़ाने का भी नहीं। मुद्दा है ना कि मैं किसी कंटेंट राइटर से मैटर नहीं बनवा सकता, मैं अपना मैटर स्वयं तैयार करता हूं, स्वयं। आज तक की आदत रही दोस्तों, मैं चाहता तो दे देता ना कि किताब ले लो, इस किताब से हमें इतना इतना क्वेश्चन दे दिया करो, हो गया काम, आना है क्लास में बांचना चले जाना है। वो मेरे से नहीं हो पाता, मैं मेहनत करता हूं, मैं खुद से क्वेश्चन ढूंढना, उसका आंसर बनाना, क्या उस प्रश्न पर बातचीत करनी है, वो चीजें सोचना, मुझे टाइम लगता है। और देखिए क्वालिटी चाहिए ना, तो फिर या तो आप क्वालिटी दे पाएंगे, और या तो दोस्तों कम समय में 10 क्लास बना लो कोई दिक्कत नहीं, 5-6 क्लास आप दे दो कोई दिक्कत नहीं। तो ये बड़ा दोस्तों मेरे लिए धर्म संकट जैसा होता है। कभी कभी इच्छा होती है कि नहीं क्लासेस बढ़ा दें, क्या जरूरत क्वालिटी देने का, लेकिन फिर लगता है कि नहीं, जो चीज आज तक हमने नहीं किया उस चीज से समझौता कैसे कर ले, अपने सिद्धांतों से समझौता मेरे से नहीं हो पाएगा। मैं 2 क्लास 3 क्लास जितना मुझसे हो पाता है, जितना रिसर्च करके मैं दे पाता हूं कंटेंट, उतना ही आपको दूंगा, फालतू में जो आपको परेशान नहीं करूंगा, ठीक है। यही रीजन है कि बच्चे मेरी क्लास, मतलब आज से 5 साल पहले भी जो मैंने पढ़ाया ना, वो क्लास भी बच्चा आज पसंद करता है, देखता है, बहुत ध्यान से सुनता है, क्योंकि बच्चे को लगता है कि नहीं मेरा समय जाया नहीं जा रहा है, ठीक है, सब कुछ हमें सीखने को मिल रहा है, सब अच्छी चीजें हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, करा विश्व में किस प्रकार के कपास की कृषि सर्वाधिक होती, कौन से टाइप वाला कपास जो है दोस्तों, जैसे कहवा की बात हो रहा था तो आपने पढ़ा था ना कि अरेबिका का भी सर्वोत्तम किस्म की होती है, लेकिन उत्पादन देखा जाए तो रोबस्टा वाले की ज्यादा उत्पादन होता है। उसी तरह से कपास में, अब आपने कपास में तो 2 ही वैरायटी पढ़ा, आपने कपास में 2 वैरायटी पढ़ा, और यहाँ उत्तर कुछ और आने वाला है। एक वैरायटी आपने पढ़ा दोस्तों देसी कपास, एक पढ़ा देसी कपास, दूसरा पढ़ा अमेरिकन कपास, ठीक है, अमेरिकन कपास यही पढ़ा था ना, अमेरिकन कपास। लेकिन दोस्तों यहां पर अलग चीज पूछ रहा है, यहां पर दोस्तों कपास के अंदर जाकर आपसे पूछ रहा है, तो याद रखेगा एक छोटे रेशे वाले कपास होते हैं, मध्यम रेशे वाले कपास होते हैं, और बड़े रेशे वाले कपास होते हैं, ठीक है। एक दोस्तों कपास का वर्गीकरण एक और तरीके से किया जाता है, कैसे कैसे, छोटे रेशे वाले, क्या किया जाता है दोस्तों, छोटे रेशे वाले, ठीक है। दूसरा होता है मध्यम रेशे वाले, ठीक है, मध्यम रेशे वाले, मध्यम, और तीसरा होता है दोस्तों बड़े रेशे वाले। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको समझाया था कि कपास दोस्तों रुई जैसा होता है, उसका पौधा होता है, उत्पादन होता है, ठीक है, और फिर उसी रुई से क्या बनते हैं, धागे बनते हैं, धागे से कपड़ों बनते हैं। तो रेशा जैसा होगा वैसा धागा बनेगा। सबसे ज्यादा जो खेती किया जाता है दोस्तों, मध्यम रेशे वाले कपास की खेती की जाती है, ठीक है, मध्यम रेशे वाले कपास की खेती दोस्तों दुनिया में सबसे ज्यादा की जाती है, ये तथ्य आप याद रखेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है, दिमाग में रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कर 2019 के आंकड़ों के अनुसार कपास के जो बीज होते हैं ना, उनके उत्पादन में दोस्तों शीर्ष देश कौन सा, तो अगर बीज की बात करेंगे दोस्तों, तो बीज का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है, भारत में, क्योंकि देसी कपास वैसे भी भारत और इंडो चाइना में आपने देख लिया, तो यहां पर दोस्तों भारत का स्थान नंबर 1 पर आ जाता है, नंबर 2 पर दोस्तों चीन आ जाता है, क्योंकि इंडो चाइना की वजह से दोस्तों आप चीन याद रखेगा, और तीसरे नंबर पर दोस्तों आप यूएसए यानी अमेरिका को याद रखेंगे। ये मैं बीज के मामले में बता रहा हूं, कपास के बीज, कपास का उत्पादन नहीं, यहाँ बीज का उत्पादन चल रहा है, तो ये आप याद रखेंगे। कर 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार कपास
क्षेत्रफल वाले शीर्ष देश दोस्तों कौन से, ठीक है। कपास का उत्पादन दोस्तों सबसे ज्यादा कहां पर होता है, तो उत्पादन में भी दोस्तों पुनः भारत आ जाता है नंबर 1 पर, और यूएसए दोस्तों यहां पर आ जाता है नंबर 2 पर। पता नहीं कैसे चाइना जो तो पीछे चला गया, नहीं तो चाइना तो हमेशा आगे रहता है ना। चाइना दोस्तों यहां पर क्या हो गया, पीछे चला गया है, तीसरे नंबर पे आ गया है। ये आंकड़ा है। चाइना क्या, चाइना फिर उत्पादन कर लेगा, हो सकता है चाइना प्लास्टिक के कपड़े पहन रहा हो, छोड़ दिया और ऐसा वैसा कपड़े बनाने, ठीक है। खैर अलग बात है, मजाक की बातें हैं, इस तथ्य को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। करा विश्व में लंबे रेशे वाले कपास, अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया ना आपको कि कपास की बात करें तो कपास में 3 चीजें आप याद रखेंगे। एक तो दोस्तों छोटे रेशे वाले कपास, दूसरा दोस्तों मध्यम रेशे वाले कपास, और तीसरा दोस्तों लंबे यानी बड़े रेशे, ठीक है। चाहे लंबे कहिए चाहे बड़े रेशे वाले कहिए, ठीक है। मध्यम वाले का दोस्तों सर्वाधिक उत्पादन होता है, ठीक है। मध्यम का सर्वाधिक उत्पादन होता है, मिडिल है ना इसलिए। कर विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, कौन सा देश ऐसा है जो लंबे रेशे वाले कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, जो कोई नहीं करता वो चाइना करता है, ठीक है। चीन याद रखेंगे दोस्तों, चीन, ठीक है। लंबे रेशे वाले कपास का उत्पादन कौन करता है, चीन करता है, ये तथ्य आप याद रखेंगे। अच्छा सवाल आपके लिए। करा गन्ना, गन्ना मुख्यतः किस जलवायु की फसल है, ठीक है। गन्ना मुख्यतः यहाँ पे जलवायु बताना है कि कौन से जलवायु की फसल है। गन्ना पूरी दुनिया में हर जगह नहीं हो सकता, गन्ना भी दोस्तों उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु का फसल है, इसलिए जहां जहां पर इस तरह की जलवायु पाई जाती है ये सिर्फ वहीं पर उगता है। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु की फसल है दोस्तों गन्ना, ये आप याद रखेंगे। मैं किसकी बात कर रहा हूं, गन्ना। गन्ना मतलब क्या हो जाता है, शुगर केन इंग्लिश में, इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को इंग्लिश में कहते हैं शुगर केन, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। आइए और आगे चलता हूं लेकर आप सभी को। करा विश्व में कुल चीनी मतलब शक्कर, चीनी का मतलब शक्कर मतलब शुगर, ठीक है, शुगर, ठीक है। करा है कि शुगर उत्पादन का कितना भाग गन्ने से प्राप्त होता है दोस्तों। वैसे चीनी कई तरह से दोस्तों बनाया जाता है, चुकंदर से चीनी बनती है, गन्ने से चीनी बनती है, कई तरह से बनता है, लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो 60 से 70% जो चीनी है दोस्तों वो कैसे बनता है, वो चीनी गन्ने से ही बनता है। 60 से 70% चीनी किससे बनाई जाती है दोस्तों, चीनी गन्ने से बनाई जाती है, गन्ने से बनती है, ठीक है, गन्ने से बनती है, ठीक है। चलिए अब बहुत सारे सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं कि भाई गन्ने की बात आ गई तो गन्ना उत्पादन समझना पड़ेगा, कौन सा देश, भारत में कौन, कैसे, सब बहुत कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। करा गन्ना की जन्मभूमि दोस्तों किस देश को माना जाता है, गन्ना ये कहाँ का फसल है दोस्तों, तो याद रखेगा गन्ने की जन्मभूमि दोस्तों किसे माना जाता है, भारत को माना जाता है। क्लियर कट एकदम आप याद रख लीजिए, ठीक है, एक लाइन में आपका जवाब। करा किसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है, चीनी का कटोरा दोस्तों किसे कहा जाता है, तो चीनी का कटोरा दोस्तों क्यूबा को कहा जाता है, ठीक है। क्यूबा दोस्तों एक तरह से कैरेबियन कंट्री है, कौन सी है दोस्तों, कैरेबियन देश है दोस्तों, ठीक है। क्यूबा के पास में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो बरमूडा ट्रायंगल वगैरह पड़ जाएगा, ठीक है। क्यूबा की राजधानी कहां पर भैया, क्यूबा की राजधानी कहां पर है, तो याद रखेगा हवाना, कहां पर राजधानी है, हवाना। क्यूबा की राजधानी कहां पर है, हवाना है। इसे चीनी का कटोरा कहा जाता है, बहुतायत मात्रा में दोस्तों यहाँ चीनी का उत्पादन होता है, इसी वजह से इसे क्या कहते हैं, चीनी का कटोरा कहते हैं, ठीक है। अगला सवाल कर रहा है कि कौन सा देश चीनी उत्पादन का सर्वाधिक निर्यात करता है, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट दोस्तों कौन करता है, मैं एक्सपोर्ट के बारे में पूछ रहा हूं, ठीक है। तो अगर एक्सपोर्ट पूछे तो आपका जवाब एकदम अलग हो जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे एक्सपोर्ट में दोस्तों नाम आता है मॉरिशस का, किसका नाम आता है दोस्तों, मॉरिशस का। मॉरिशस जो है दोस्तों यह हिंद महासागर में स्थित एक देश है, ठीक है, हिंद महासागर में स्थित देश है मॉरिशस। ये दोस्तों सबसे ज्यादा चीनी का निर्यात करता है। राजधानी इसकी कहां पर दोस्तों, मॉरिशस की इसकी राजधानी कहां पर है, इसकी राजधानी दोस्तों पोर्ट लुइस है, कहां पर दोस्तों, पोर्ट लुइस, ठीक है, पोर्ट लुइस इसकी राजधानी है। मॉरिशस की बात कर रहा हूं दोस्तों, सबसे ज्यादा चीनी का निर्यात करता है। अब आप कहेंगे यार चीनी की बात हो रही तो प्रोडक्शन जो करता है, भारत सबसे ज्यादा उत्पादन करता है तो भारत को निर्यात करना चाहिए, ठीक है, या फिर चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है तो उसको करना चाहिए, लेकिन वैसा जवाब नहीं दोस्तों, यहां पर हो जाएगा आपका जवाब मॉरिशस, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। कह रहा विश्व में गन्ना उत्पादन एवं क्षेत्रफल में अग्रणी देश दोस्तों कौन सा है, सबसे ज्यादा उत्पादन और सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर बोया जाता है दोस्तों कहां पर, तो याद रखेगा भारत में, ठीक है। भारत में दोस्तों गन्ना उत्पादन में देखा जाए, लेकिन ये क्षेत्र भारत दोस्तों दूसरे नंबर पर कर लीजिएगा,
पहले नंबर पे आप ब्राजील कीजिएगा, क्योंकि यहाँ एक शब्द दे दिया क्षेत्रफल। उत्पादन में तो भारत है, लेकिन अगर दोनों जोड़ देंगे ना तो भारत का स्थान दोस्तों यहाँ नंबर 2 पर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ब्राजील से कम क्षेत्रफल पर दोस्तों जो है खेती किया जाता है गन्ने की, जबकि गन्ना दोस्तों भारत की मूलतः फसल है। करा गन्ना उत्पादकता की दृष्टि से प्रथम स्थान दोस्तों किसका है? देखिए अभी क्षेत्रफल छोड़ के सीधा सीधा आपको उत्पादकता पूछ रहा है, ठीक है, उत्पादकता। अब यहां पे दो चीज याद रखिएगा, एक तो उत्पादकता, एक तो दोस्तों प्रति हेक्टेयर उत्पादकता, ठीक है, दो चीजें, एक तो प्रति हेक्टेयर उत्पादकता। देखिए अगर आपसे कभी दोस्तों पूछे प्रति हेक्टेयर उत्पादकता तब दोस्तों बताइएगा भारत, लेकिन अगर खाली उत्पादकता पूछ रहा है ना तब बताइएगा दोस्तों ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला, ठीक है। ग्वाटेमाला की राजधानी कहाँ है दोस्तों? ग्वाटेमाला सिटी, ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ पर है? इसका नाम ही है दोस्तों, जैसे मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी, वैसे ग्वाटेमाला की राजधानी ग्वाटेमाला सिटी है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत आपको समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आइए। कर 2020 में आंकड़ों के अनुसार शीर्ष गन्ना उत्पादक देश दोस्तों कौन सा? सबसे ज्यादा गन्ना का प्रोडक्शन दोस्तों कौन करता था, ठीक है। तो प्रोडक्शन में याद रखें दोस्तों, क्षेत्रफल प्रोडक्शन दोनों में कर लीजिए, पुराना आंकड़ा ही कहता है, ठीक है। तो पहले नंबर पे दोस्तों ब्राजील को रख लीजिए, दूसरे नंबर पे दोस्तों आप भारत को रख लीजिए, ठीक है। पहले नंबर पे ब्राजील को रख लीजिए क्षेत्रफल उत्पादन दोनों में, दूसरे पे भारत को रख लीजिए, क्योंकि दोस्तों आई थिंक ये जो आंकड़ा है एक बार आप चेक कर लीजिए, मैंने कहीं पढ़ा था बहुत दिन पहले, एक बार क्वेश्चन मार्क लगा दे रहा हूं, ठीक है। ये 40% है और भारत दोस्तों 20% दोस्तों उगाता है, ठीक है। और तीसरे नंबर पे चीन है दोस्तों, ये दोस्तों 6% का उत्पादन करता है, कहीं पढ़ा था बहुत दिन पहले, हो एक बार चेक कर लीजिएगा प्लीज। देखिए दिमाग में आया मैंने शेयर कर दिया, लेकिन एक बार आप इसे चेक कर लीजिएगा। जहां ऐसा कुछ रहता मुझे डाउट होता मैं तुरंत बता देता हूं कि भाई चेक कर लो, ठीक है, क्या पता मैं गलत हूं, हो सकता है ना भाई, मैं कंप्यूटर तो हूं नहीं ना कि हर चीज मेरे दिमाग में रहे, तो कुछ चीजें बातचीत के दौरान आ गई तो इसे आप समझ लीजिए, ठीक है। तो उत्पादन और क्षेत्रफल दोनों में दोस्तों आप ब्राजील को रखिए, क्योंकि नए आंकड़े तो अभी नहीं है, नए आंकड़े में कुछ कुछ चेंजेस हुए हैं। जैसे चीनी मिल की बात किया जाए तो अभी महाराष्ट्र आगे चल रहा था चीनी उत्पादन में, अब दोस्तों ये आ गया उत्तर प्रदेश फिर से आ गया, 2023 का आंकड़ा है, काफी दिनों से महाराष्ट्र आगे चल रहा था, ठीक है। कर विश्व में चीनी खपत में कौन सा देश प्रथम स्थान रखता है, ठीक है। देखिए भारत में इतना उत्पादन होता है, लेकिन दोस्तों भारत में खपत भी हो जाता है, ठीक है। चीनी क्या हो जाता है दोस्तों? चीनी भारत में यूज भी खूब होता है, ठीक है। और इसमें दोस्तों कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो याद रखेगा भारत, ठीक है। इतना चाय बिकता है कि बचेगा, अपने यहाँ चीनी बचेगी, हर गली मोहल्ले के नुक्कड़ पे देखिए तो चाय बिना कोई जीवित नहीं है, तो कैसे काम चलेगा। खैर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन में दोस्तों प्रथम स्थान रखता है? क्या पूछा दोस्तों सवाल? गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान, ठीक है। तो आपको पहले ही बता चुका दोस्तों, गन्ना उत्पादन की बात करेंगे तो गन्ना उत्पादन में उत्तर की जगह लिखिए भाई, बार बार आगे चले जा रहे हैं ना, ठीक नहीं है, ठीक है। तो गन्ना उत्पादन दोस्तों पहला स्थान किसका है? याद रखेंगे उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। और 2023 में दोस्तों उत्तर प्रदेश ने महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया, ठीक है। 2023 में यूपी ने महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया, ठीक है, पीछे छोड़ दिया। अच्छा एक डेटा दोस्तों और याद रखेगा, मामला दोस्तों ये चीनी से रिलेटेड बता रहा हूं, ठीक है, चीनी से रिलेटेड मामला है। अब चीनी की बात हो रही तो चीनी मिल की बात कीजिए। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कुल 118 चीनी मिलें चल रही हैं, ठीक है, ये वर्किंग में है। ये क्या दोस्तों? ये चीनी मिलें जो दोस्तों वर्किंग में 118 चल रही, जबकि है कितना दोस्तों? 150 प्लस चीनी मिले हैं, लगभग 127 चीनी मिले हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों चल कितने रही हैं मिल, ठीक है, चल कितने रहे? सिर्फ और सिर्फ दोस्तों 118 चल रही। और 118 चीनी मिलों दोस्तों 250 वाले को पछाड़ दिया, 210 महाराष्ट्र के पास है, ठीक है। अगर मैं चीनी मिल की बात करूं तो 210 वर्किंग में, 210 110 नहीं, 210 दोस्तों ये वर्किंग में महाराष्ट्र के पास है, जबकि दोस्तों ओवरऑल महाराष्ट्र के पास लगभग 246 चीनी मिल है दोस्तों। लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों प्रोडक्शन में महाराष्ट्र जो दोस्तों पीछे हट गया, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अगले सवाल पर आइए। कह रहा 2020 के आंकड़ों के अनुसार चीनी उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में दोस्तों कौन सा स्थान है? वर्ल्ड वाइड अगर चीनी उत्पादन को जोड़ा घटाया जाए, ठीक है, तो याद रखेंगे भारत का स्थान कौन सा है दोस्तों? तो याद रखेगा प्रथम स्थान दोस्तों भारत का है। और प्रथम दोस्तों किसका है? भारत का है। और दूसरा स्थान दोस्तों किसका है? ब्राजील का है, ठीक है। चीनी वाले में कर लीजिएगा इसका, ठीक है। बाकी गन्ना की बात करता तो गन्ना में आंकड़ा उल्टा कर दीजिएगा, ब्राजील का पहला स्थान हो जाएगा और भारत का दोस्तों दूसरा स्थान हो जाएगा, ठीक है, यही ना, ये हो जाएगा दोस्तों। तो इसे आप अच्छे से समझिएगा।
तो चलिए आज का सेशन दोस्तों ही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। ऐसे विषय जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं, सिर्फ उन्हीं विषय के दोस्तों हमने हैंड रिटन नोट्स जारी किए हैं। पहले मैं कॉपी पे पढ़ाता था, आप पुरानी क्लासेस जाके देख सकते हैं, कॉपी पे, नॉर्मल बोर्ड पे, ठीक है। तो दोस्तों वहाँ पे क्लासेस जाके देख सकते हैं, बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया आप सभी को, और ये उसी का दोस्तों नोट्स तैयार किया गया, ठीक है। क्योंकि बच्चों का मानना था कि सर हम लिख नहीं पा रहे हैं, हम नोट्स नहीं बना पा रहे हैं, तो दोस्तों ये नोट्स अवेलेबल करा दिया गया आपको। ये नोट्स आप स्टडी 91 के वेबसाइट या एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं, लेकिन मिलेगा आपको ई बुक फॉर्मेट में, आप ले करके दोस्तों प्रिंट करा सकते हैं, ये ध्यान में रखेंगे। ये सीरीज जो मैं चला रहा हूँ ना, ये सीरीज पूरा देखिए धीरे धीरे करके दोस्तों, इसी सीरीज में हम लगभग सभी विषय को कवर करेंगे। अभी देखिए, आप विश्वास किए ना कि एंशिएंट पूरा कंप्लीट हुआ, मिडावल पूरा कंप्लीट हुआ, मॉडर्न कंप्लीट हुआ, संविधान कंप्लीट हुआ, वर्ल्ड ज्योग्राफी समाप्त होने वाला है। मैं ढूंढ ढूंढ के टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। एक तरह से देखा जाए तो ज्योग्राफी अब समाप्त हो चुकी है, लेकिन बहुत सारे टॉपिक अभी भी मुझे मिलते जा रहे हैं जिन पर मुझे चर्चा करना चाहिए। तो मैंने कहा यार 10-5 लेक्चर और बना देता हूँ। मुझे नहीं पता था, मुझे लगा था कि यार ज्योग्राफी 80 लेक्चर में समाप्त हो जाएगा, 75-80 तक हार्डली जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि ज्योग्राफी 100 न क्रॉस कर दे, ठीक है। अकेली वर्ल्ड ज्योग्राफी 100 न क्रॉस कर दे। बड़ा टॉपिक था दोस्तों, बहुत चीज़ों पर चर्चा हुआ। इसी को समाप्त करने के बाद हम इंडियन ज्योग्राफी चर्चा करेंगे, इंडियन ज्योग्राफी के बाद फिर हम साइंस पे चर्चा करेंगे। तो इस सीरीज से जुड़ने का एक अपना फायदा है कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन हमारा जो है एक विषय पूरी तरह से कवर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन ही समाप्त होता है। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है दोस्तों, अच्छा लगा हो क्लास तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए आप सभी, ठीक है। इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, क्योंकि तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप जान पाएंगे कि कब कौन सी क्लास दी जाती है, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी बातें लिखी गई हैं, ठीक है। धन्यवाद।